मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयम भूर्भवति। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 71वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र वो कहता है, मोदन्ते पितरो अर्थात पितरों को प्रमुदित करते हैं, नृत्यन्ति देवता अर्थात देवता नाचने लगते हैं, सनाथा चेयम भूर्भवती अर्थात और यह पृथ्वी नाथ के साथ हो जाती है। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, उनकी उपस्थिति में पितर जो होते हैं वह प्रमुदित हो जाते हैं, देवता जो होते हैं वह नाचने लगते हैं और पृथ्वी जो होती है वह नाथ के साथ हो जाती है। अर्थात पृथ्वी जो है वह भगवान से एक हो जाती है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो पिछले दो सूत्रों में जिस प्रकार से बताया गया था उसी प्रकार से बताया जा रहा है, और अगले सूत्र में ही जो है इसका भी कारण बताएंगे नारद मुनि कि क्यों ऐसा होता है। परंतु आप बस यही समझ लीजिए कि जो शुद्ध भक्ति होती है वह ही ऐसी भक्ति, वह ही एक ऐसा साधन है जिससे कि जो है आप सभी कुछ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जैसे होता क्या है कि आप देखेंगे कि जब लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उन धार्मिक अनुष्ठानों में हम यही देखते हैं कि लोग जो है वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ हवन करते हैं या वह पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हैं। कि जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में हम ये होता है ना कि पितरों को जल चढ़ाओ या पितरों को अर्पित करो कुछ, जिससे कि पितर जो है वो हमारे प्रसन्न हो जाएं। या जो वेदों में जो भी कर्म अनुष्ठान है, जो भी उनका कर्म कांड है वह क्या है, वो सब जो है देवताओं को प्रसन्न करने की विधियां हैं उसमें कि आप अलग अलग कर्म कांडों को करके देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये सब करने में जो है बहुत से नियमों का पालन आपको करना पड़ता है कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे तो जो है देवता प्रसन्न होंगे, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो देवता प्रसन्न हो सकता है कि ना भी हों, ये भी हो सकता है कि देवता क्रुद्ध हो जाएं। जैसे कई बार ये बोला जाता है ना कि जैसे हम व्रत भी करते हैं कई बार, तो उसमें बोला जाता है कि इन नियमों का पालन करो, यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप देवताओं को अप्रसन्न भी कर दो। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है जब हम कुछ भी अनुष्ठान या कर्मकांड से संबंधित या कुछ भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। परंतु इन सब का समाधान जो है वो यहाँ पे बता दिया है। उन्होंने बोला है कि यदि आप शुद्ध भक्ति करते हैं तो फिर आपको इन सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम देवताओं को किस प्रकार से प्रसन्न करें, किस प्रकार से उनको प्रमुदित करें और कैसे देवताओं को हम जो है प्रसन्न कर सकें। इसके बारे में उतनी चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि ये जो भक्ति है यह स्वतः ही उसको कर देती है, अर्थात कर्मकांड करने की आवश्यकता भक्त को नहीं है। जो शुद्ध भक्ति कर रहा है वह केवल अपनी भक्ति के द्वारा ही जो है वो पितरों को प्रमोदित कर देता है, उनको प्रसन्न कर देता है, और देवता भी जो होते हैं उनसे स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं, जो कि शुद्ध भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार से जो है जो पृथ्वी होती है वह उसके नाथ के साथ हो जाती है। अर्थात देखिए पृथ्वी के नाथ कौन है, तो भगवान ही तो है ना, भगवान ही पृथ्वी के नाथ हैं। जैसे जब आप देखते हैं कि भूदेवी हैं और भूदेवी के साथ, और श्रीदेवी हैं, भूदेवी हैं, जिनके साथ में जो है भगवान विष्णु होते हैं। तो भूदेवी क्या है, भूदेवी वास्तव में पृथ्वी ही है। जैसे भगवान राम और सीता मैया हैं, तो सीता क्या है वास्तव में, सीता जो है वह धरती में जो हल चला के जो एक रेखा बनती है उसी को सीता कहा गया। तो उस प्रकार से गया तो सीता जो है वास्तव में पृथ्वी देवी ही है, पृथ्वी का ही स्वरूप है। तो पृथ्वी जो है और जो भगवान है वह एक हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो आप ऐसे समझ लीजिए कि राम सीता का मिलन हो गया, या जो शक्ति और शिव है उनका मिलन हो गया, या राधा कृष्ण जो उनका मिलन हो गया, तो मिलन हो जाता है वहाँ पर उनका मिलन हो जाता है। तो जितनी भी हमारी कथाएं उनमें हुआ क्या है, उनका जो है उनके बीच में उनका वियोग ही तो हुआ है ना। रामायण में भगवान राम और सीता का वियोग हो गया था। शिव और सती का वियोग जो है वह हम देखते हैं कि शिव पुराण में हुआ, और जो भगवत पुराण है उसमें हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा उनका जो है वियोग हो गया। परंतु उनका फिर पुनः योग जो होता है वह भक्ति के द्वारा उनका योग पुनः हो जाता है। वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो शुद्ध भक्ति होती है इसमें नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो है हम इसके द्वारा जो है केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा हम पितरों को भी प्रसन्न कर लेते हैं, हम देवताओं को भी प्रसन्न कर लेते हैं, और जो भगवान और देवी शिव और शक्ति हैं
या शक्ति और शक्तिमान है, उन दोनों का जो है एक साथ जुड़ाव हो जाता है, तो शक्ति का प्रकटीकरण इस प्रकार से हो जाता है। तो ये जो अन्य जो हमारी जो मार्ग हैं जिनके द्वारा हम आध्यात्म में प्रगति कर सकते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह सभी जो है भक्ति के द्वारा स्वतः हो जाता है। वो यहाँ पे था, वो क्यों हो जाता है इसको अगले सूत्र में नारद मुनि बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।